मुकालमे के लिए दीनी और असली तालीम जितना ग्रुप है, मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। इस प्रोग्राम पर खुश होकर के जनाब इकरार अहमद साहब ने 500 रुपये का इनाम दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। असली और दीनी तालीम ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसके नताइज और समारात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अनीस भाई क्या हाल है? सब अल्लाह का शुक्र है। कहीं जा रहे थे क्या? बस खेत से आया था। आओ बेटो आओ, ये तुम्हारे अंकल है, इन्हें सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अबू साद है। और बेटा? मेरा नाम अब्दुल सबूर है। बेटा तुम दोनों क्या पढ़ते हो? अभी तो ये दोनों छोटे हैं, घर पे ही थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। अरे अनीस भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। जी हाँ सलीम भाई, मैं भी यही सोच रहा था। ये मेरा बड़ा लड़का अबू साद है, इसका ज़हन भी अच्छा है और पढ़ने लिखने का शौक भी रखता है, तो मैं चाहता हूँ किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दूँ। और ये छोटा लड़का अब्दुल सबूर बहुत कमजोर है, तो मैं सोचता हूँ इसका दाखिला मदरसा अल हिदाया अस्सानविया में करा दूँ, वहीं दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। हाँ अनीस भाई, आपने अच्छा सोचा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ तो बेटा अबू साद, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो, इसीलिए मैं तुम्हारा दाखिला आज ही किसी अच्छी इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। तो ऐसा करो, जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अब्बू अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा और रोज बस पर बैठकर स्कूल जाऊंगा। अब्बू अब्बू मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम्ही जैसे नालायक को बेवकूफ बनना रह गया, तुम्ही जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया। अभी जब मैं इसका दाखिला कराऊंगा, तुम्हारा दाखिला मदरसा अल हिदाया अस्सानविया में करा दूंगा। जाओ तैयार होके आओ। अरे बेटा अबू साद, तैयार होके आ गए? जी अब्बू आ गए। चलो तब आज तुम्हारा दाखिला करा दें। बाप दाखिला करा के घर वापस आ जाता है। अरे बेटा अब्दुल सबूर, तैयार होके आ गए? जी अब्बू। चलो तब आज तुम्हारा दाखिला करा दें। अब्बू जान आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। अरे नालायक, वह स्कूल था, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है और तुम्हें तो मदरसे में पढ़ना है, वहाँ जब जाओ तब दाखिला हो जाता है। चलो। अरे हारिस, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, ऐसा करो जाओ तुम ही दाखिला करा दो। ठीक है। अरे हारिस, 10 दे देना। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। कुछ दिनों बाद जब बाप ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बड़े बेटे यानी अबू साद का फोन आता है। मेरे बेटे का फोन आया है। हेलो डैड, हाउ आर यू? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड खैरियत मत पूछिए, जल्दी से 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। बेटा तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो, मैं फौरन 1 लाख भेज देता हूँ। हाँ बेटा, अगर कोई जरूरत पड़ी तो फौरन फोन कर देना। ओके डैड, बाय। इतने में छोटे बेटे अब्दुल सबूर का फोन आता है। इस कमबख्त ने क्यों फोन किया है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों फोन किया? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है, अभी तक मेरी खुराकी जमा नहीं हुई है, इसलिए 2000 रुपये चाहिए था। अरे क्या रोजाना खुराकी लगाए रहते हो? मौलवी साहब से कह दो, परेशान ना करें, मैं भेज दूंगा। चलो फोन रखो।
मदरसे वाले हमेशा परेशान किए रहते हैं। फिर बाप बड़े बेटे को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे अनीस भाई, आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया कि नहीं? अरे वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया। फिर क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं? अरे सलीम भाई, आप जानते ही हैं, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया, और रही सही एक जमीन थी उस पर भी मेरे पड़ोसी तुफेल भाई ने अपना दावा कर दिया है। आज फैसले का दिन है, अदालत जाने के लिए इंतजार में था। आप दुआ कर दीजिए मेरे हक में फैसला हो जाए, शायद बस आ रही है। मैं चलता हूँ। अनीस साहब ने अपने बड़े बेटे का दाखिला इंग्लिश मीडियम में कराया और छोटे बेटे का दाखिला मदरसा में कराया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की। बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया, और इस तरह जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। मुलाहिजा फरमाइए इसके बाद क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? यहीं ठहरो, चलो बाहर चलो। अरे मैं अपने बड़े बेटे अबूसाद से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर साहब से इजाजत लेकर आता हूँ। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। बाहर एक बूढ़ा आदमी फटा पुराना लिबास पहनकर आया है, वह अपने आप को आपका वालिद बता रहा है। उनको बाहर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तुम यहीं ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे आप यहाँ पर चले आए, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ मेरी इंसल्ट कराने आए हैं? अरे बेटा, घर के हालात बहुत खराब हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे आप घर को जाइए ना, मैं शाम को आता हूँ ना। बड़े बेटे ने बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की शीश महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमे से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है और बेटे की नारवा सलूक की ताब ना लाकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहां से कुछ मदरसे के तालिब इल्म का गुजर होता है। फिर देखिए क्या होता है। अरे भाई तौफीक, आज सबक याद नहीं है? अरे वाह क्या बात, आज मुझे भी सबक नहीं याद है। अरे देखो पापा कैसे गिर पड़े। अरे भाई तौफीक, तुम यहीं रुको, मैं हाफिज जी को बता के आता हूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इतनी देर से क्यों आए हो? हाफिज जी, रास्ते में एक बाबा गिरे हुए हैं, चलो चल कर देखते हैं। अरे ये तो पुजान है। अब्बूजान, आपको क्या हुआ? बुखार भी है? साथ जाके पानी लेकर आओ। तौफीक, जाके डॉक्टर को बुला लाओ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मैंने तुम्हारे साथ नारवा सलूक किया है, मैं तुम्हारी हकीकत को ना समझ सका, तुम मुझे माफ कर दो बेटा। इतने में बड़ा बेटा जो डॉक्टर है उनके पास आता है। देखिए क्या होता है। अरे डैड को क्या हुआ? अरे नालायक, तू फिर आ गया, भाग यहाँ से, भाग, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। भाईजान, आपने अब्बू के साथ ये क्या किया कि अब्बू जान इतने नाराज हैं?
भाई कुछ भी बात नहीं है। एक दिन अब्बू फटे पुराने कपड़े में मेरे हॉस्पिटल में आए थे तो मैंने अपनी इंसल्टी महसूस की थी और अब्बू जान को घर जाने को कहा था। इसके अलावा और कोई बात नहीं। अरे आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है। अब्बू जान पुराने लिबास में चले गए तो आपकी इंसल्टी होने लगी। कभी आपने ये ना सोचा कि अब्बू जान ने आपको इस मुकाम पर लाने के लिए कितना खून पसीना बहाया, रात को रात दिन को दिन ना समझा और अपना पूरा सरमाया आपकी पढ़ाई में सर्फ कर दिया। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचे तो आप अब्बू जान की अजमत को भूल गए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। भाईजान वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। अगर पूछना है तो किसी यतीम से पूछो कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। भाई मैं अपनी डिग्री की वजह से अब अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान की आजमत को भूल गया। प्लीज अब्बू जान मुझे माफ कर दे। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। भाईजान आप ही अब्बू जान को मनाइए ना कि मुझे माफ कर दें। आप माफ फरमा दीजिए, आपका बड़ा लड़का है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा बेटा, जब तू कहता है तो मैं माफ करता हूँ। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें आलिम बनाया इसलिए ताकि तुम दीन की खिदमत कर सको और जन्नत हासिल कर सको। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया इसलिए ताकि तुम मखलूक की खिदमत कर सको, ना कि मैंने तुम्हें लूटने के लिए डॉक्टर बनाया। हाँ बेटा, तुम इस बात का ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत देर से आप लोगों की बातों को सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे ज़हन में एक मौजू आया, आपका क्या ख्याल है? जी मौलवी साहब, आप बयान कर दीजिए। यहीं पर मेरे दोनों बेटे और अवाम भी है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईने किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह की बहुत बड़ी निअमत और दो बड़ी हस्तियों का जिक्र करूंगा जिनकी खुशनूदी अल्लाह की खुशनूदी है और उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है और जिनकी खिदमत जन्नत की जमानत है। मगर अफसोस, मेरा इशारा जिन दो हस्तियों की तरफ है उनसे ज्यादा मजलूम दुनिया में कोई नहीं। वह हस्ती वालिदैन की हस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन के हक का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत सी आयतों में बारी तआला ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की है और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का अपने लड़के के साथ बेहद एहसान है।
जन्नत कमाए और हम हमेशा उनके लिए दुआ करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखाई है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, जिनके पुन परताप से हैदर, जिनके पुन परताप से हैदर जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन के माँ कैसे दौड़े आती थी, रोने की आवाज को सुन के माँ कैसे घबराती थी। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छिप जाते थे, ठंडक में खुद माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा फूल समान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। उनके दिल से पूछो जिनकी माँ नैनों से ओझल है। जैसे जल बिन तड़पे मछली, जैसे जल बिन तड़पे मछली, वैसे माँ बिन बेकल है। माँ जैसी दौलत है जिसके पास, माँ जैसी दौलत है जिसके पास, वही धनवान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। थैंक यू।